जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो यूपी ट्रिपल एससी में एएनएम की जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एएनएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन पे बात करने वाला हूं। देखिए, विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जहां से पिछली बार एएनएम में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे और आने वाला जो आपका एग्जाम है इसमें भी संभावना है कि विटामिन से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैंने विटामिन का पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करा दिया है कल की वीडियो में, आप जा करके उसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं विटामिन टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है ये हमसे पूछता है कि जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए, विटामिन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न रासायनिक नाम से पूछे जाते हैं, विटामिन के स्रोत से पूछे जाते हैं, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इन सभी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यही इम्पॉर्टेंट भी होता है। आपका पहला प्रश्न ये है कि विटामिन जो ई है इसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका जवाब दे दिया होगा। अब हम चलते हैं इसके रासायनिक नाम की तरफ और जानते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले कल के एक थ्योरी सेक्शन मैंने लिया था विटामिन पे, और मैंने उस पर एक ट्रिक बताई थी रासायनिक नाम याद करने की। और वो ट्रिक क्या है? देखिए, वो ट्रिक है रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। और आपके पास विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इसमें हम देखते हैं विटामिन ई का हमसे पूछा है और विटामिन ई आपके सामने ये है, तो विटामिन ई से कौन सा शब्द बना? ट। और ट से किसमें कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका रासायनिक नाम है वो टोकोफेराल है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टोकोफेराल। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मैंने थ्योरी सेक्शन में ये सभी कुछ कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें हमसे ये पूछा है कि जो विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम क्या है। बी कॉम्प्लेक्स, जैसे B2 हुआ, B3 हुआ, B5 हुआ, ये नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन बी पूछा है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, थायमिन और इनमें से कोई नहीं। आप इसका जवाब अवश्य दीजिएगा अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। अब हम फिर से वही ट्रिक लिखते हैं जो हमने आपको बताया था। ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी। और इसमें फिर से वही हम अपना पूरा विटामिन का नाम लिखते हैं। ए आपका हुआ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और उसके बाद विटामिन के। और हमसे पूछा क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी कहाँ पे आता है? था पे आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम हुआ वो क्या हो गया? तो थायमीन। ठीक है, और था से बस यही एक ऑप्शन है, इससे किसके अलावा कोई भी नहीं है। तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हुआ? तो थायमीन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा है कि जो नियासिन है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है जो नियासिन है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। अब इसमें आपके ऑप्शन है B5, B3, B7 और B12। ये आपके ऑप्शन है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं अगर आपको पता है, अन्यथा मैं आपको इसका जवाब अवश्य दूंगा। देखिए, इसमें अगर आप देखिए इस ऑप्शन में कोई भी विटामिन ए, बी इन सब से नहीं शुरू हो रहा है, ये सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। और बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम याद करने की एक अलग ट्रिक है। अलग ट्रिक क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। और इसी समय विटामिन B3 के जितने भी विटामिन B3 कॉम्प्लेक्स के जितने भी आपके रासायनिक नाम है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक क्या उसको लिख लेते हैं। तो आपका थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फसा, ये आपका ट्रिक है। अब यहां से बस यही एक लाइन है जिससे आपका बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है सबके रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो आपका B1 हुआ, उसके बाद B2 हुआ, उसके बाद B3 हुआ, उसके बाद क्या हुआ?
B5 हुआ क्योंकि B4 होता नहीं है, उसके बाद B6 हुआ, उसके बाद B7 हुआ, उसके बाद B9 हुआ और उसके बाद B12 हुआ। ठीक है, अब B1 से आपका कौन सा रासायनिक नाम होता है? तो B1 से आपका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका थायमीन। ठीक, तो हमसे थायमीन नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है? नियासिन। तो आगे हम देखते हैं, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी एक वीडियो में देखिए विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो हमने क्या बताया? विटामिन B1 का थायमीन। उसके बाद कौन सा है? विटामिन B2। विटामिन B2 पे आपका होता है रा से कौन सा बनता है विटामिन का नाम? आपका राइबोफ्लेविन। ठीक, उसके बाद विटामिन B3 पे आता है न्यू से क्या होता है? तो आपका न्यू से होता है नियासिन। और हमसे यही पूछा है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप आराम से यहाँ से इसका जवाब दे सकते हैं B3। लेकिन आगे हम और भी देख लेते हैं। B5 बताए, B5 पे कौन सा शब्द है? पेंट। और पेंट से क्या बनता है? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बनता है? पेंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद B6 आता है। B6 पे अगर हम देखें तो आपका पर शब्द है, और पर से क्या बनता है? पायरिडॉक्सिन। क्या बनता है? पायरिडॉक्सिन। उसके बाद B7 है। B7 पे अगर हम देखें तो शब्द क्या है? बायो से कौन सा आपका विटामिन होता है? तो बायोटीन। उसके बाद B7 से आपका क्या होता है? B7 पे आपका कौन सा शब्द है? फा। और फा से कौन सा आपका विटामिन होता है? फा से आपका होता है फोलिक अम्ल। ठीक, और उसके बाद आपका है सा, B12 पे कौन सा शब्द आता है? सा। और सा से क्या होता है? साइबोकोबाल्मिन। तो देखिए यहाँ पे एक ही ट्रिक के माध्यम से आपको सभी रासायनिक नाम याद हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। और हमसे पूछा क्या था? नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका जवाब क्या होगा? विटामिन B3। विटामिन B3 जो है उसका रासायनिक नाम नियासिन है। ठीक है, आगे हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे ये पूछा है, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, इसमें हमसे ये पूछा है कि जो थकान और जोड़ों में जो दर्द होता है वो विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपका सवाल है। और आपका जो जवाब वो आपके सामने है, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B2 और विटामिन B5। ये आपके हैं जवाब। आप इसको जवाब अवश्य दीजिएगा अगर आपको पता है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब हम जानते हैं। देखिए अगर थकान की बात आ जाए या जोड़ों में दर्द की बात आ जाए और विटामिन अगर आपसे पूछा है तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? B5। विटामिन B5 की वजह से आपका थकान होता है, जोड़ों में दर्द होता है। और अगर आपसे पूछ ले विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप इसका जवाब देंगे क्या? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके स्रोत की बात करें तो इसके जो मुख्य स्रोत हैं ये अंडे हैं, दूध है, मांस है, मूंगफली है आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा है वो ये है कि विटामिन जो के की कमी से कौन सा रोग होता है? पांचवा प्रश्न हमसे ये पूछा है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपसे पूछा है। अब हम इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए आपके ऑप्शन है, खून का थक्का नहीं बनना, दूसरा खून का थक्का बनना, बालों का झड़ना, उपयुक्त सभी। ये आपके ऑप्शन है। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। अब हम इसके विटामिन के के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। जो विटामिन के होता है इसका अगर आपसे कभी रासायनिक नाम पूछे तो आप इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक, और इसमें अगर स्रोत की बात करें तो इसमें टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और उसके बाद आंतों में भी उत्पन्न होता है ये विटामिन। और इसकी कमी से जो रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो उसमें जो खून का थक्का होता है वो नहीं बनता। ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें खून का थक्का नहीं बनता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक शब्द है आपका आपके सामने, ये शब्द क्या है? पेलिग्रा। अब आपसे पूछा क्या है कि पेलिग्रा जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है?
ठीक है। पेलेग्रा जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन B5, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B7। ये आपके ऑप्शन है, आप इसका जवाब अवश्य दीजिएगा अगर आपको पता है। नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, उसको बताने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पेलेग्रा होता है ये होता क्या है। देखिए, ये एक डिजीज है, एक बीमारी है, और यह जो है वो नियासिन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? एक बार इसको स्पष्ट लिख दिया जाए, नियासिन की कमी से होती है। और इस बीमारी से क्या होता है? तो इस बीमारी में अगर हम देखें तो कुपोषण की एक रूप होता है बीमारी। कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनमें बीमारी होती है, और इस बीमारी में तंत्रिका तंत्र जो स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है, और इसमें त्वचा, पाचन तंत्र और जैसी समस्या आपकी पेलेग्रा से हो सकती हैं। अब सवाल ये पूछा है कि जो पेलेग्रा है किस विटामिन की कमी से होता है, तो मैंने आपको बता दिया नियासिन। अब नियासिन किसका रासायनिक नाम है? आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। और अगर नियासिन कभी आ जाए तो नियासिन आपका क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। और पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। अगर आपसे विटामिन पूछा जाए किस विटामिन से, तो आपका विटामिन B3 की कमी से आपका पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, यहाँ तक आप बातें समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमसे ये पूछा है कि जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आप चाहे ट्रिक के माध्यम से दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, रथ एक टॉफ़ी, इसके माध्यम से चाहे आप दे सकते हैं, और वैसे भी इसका जवाब लगभग सभी को पता होता है। तो इसमें आपका जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो विटामिन ए है ये आंखों की समस्या से संबंधित होता है, और रेटिना जो है वो आंखों में ही पाया जाता है, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हुआ? तो रेटिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां प्रश्न आता है यहाँ पे, और 8वां प्रश्न हमसे ये पूछा है कि जो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी से कौन सा होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आप इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। विटामिन ई को हम समझ लेते हैं। और आपका जो UPSSC एनएम का एग्जाम था 2022 वाला, उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया था, सेम यही प्रश्न था। तो आपके सामने एक आपका प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न आ गया। हमसे पूछा क्या है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके सामने ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है त्वचा का फटना, जनन शक्ति में कमी, इनमें से कोई नहीं, पेलिसियस। ये आपके ऑप्शन है, आप इसका जवाब अवश्य दे सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इसके विटामिन ई के विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, जो विटामिन ई होता है, विटामिन जो ई होता है, इसका रासायनिक नाम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये क्या होता है? टोकोफेरोल। क्या होता है रासायनिक नाम? टोकोफेरोल। और उसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए ये जो विटामिन है किससे संबंधित है, तो ये जनन क्षमता से संबंधित है। ठीक है, से संबंधित। इसकी कमी से अगर हम देखें तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है अगर विटामिन ई नहीं होता है। इसमें महिलाओं में बाझपन भी आता है। इसी विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता भी आती है, उम्र में बढ़ाव होता है, झुर्रियाँ से रक्षा करता है जो विटामिन ए होता है। ये विटामिन ई जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी पूछा जाए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप इसमें आराम से जवाब दे पाएंगे कि जनन शक्ति में कमी होती है। किस विटामिन से? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, तो आप इसका जवाब आराम से दे पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 9 है वो हमसे पूछा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग हमसे पूछा है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग है? रिकेट्स आपके है, स्कर्वी है, एनीमिया है, पीलिया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप इसका जवाब अवश्य कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। अगर आपने थ्योरी सेक्शन देखा है वीडियो तो आपको सब कुछ पता होगा, नहीं देखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आप थ्योरी सेक्शन का वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले विटामिन डी को समझते हैं कि जो विटामिन डी है ये क्या होता है। अगर आपसे कभी विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप इसको आराम से लगाएंगे, कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक, और उससे पूछा जाए कभी, अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन
विटामिन किसे कहते हैं? तो हार्मोन विटामिन जो होता है वो विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन विटामिन। विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन कहते हैं। उसके साथ साथ अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो उसमें भी आपका जवाब होगा विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो आपका क्या होता है? विटामिन डी। अगर आपसे कभी पूछा जाए तेजी से बढ़ने वाला विटामिन कौन सा है, तब भी आप क्या लगाएंगे? विटामिन डी। विटामिन डी की क्या खासियत क्या है? कि ये तेजी से बनने वाला विटामिन है। ठीक है, ये तेजी से बनने वाला विटामिन है। अब बात आती है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, इसका जवाब आप आराम से दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। और प्रश्न नंबर 10 हमसे ये पूछा है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। मैंने आपको अभी बताया है, ट्रिक बताया है, आप उसके माध्यम से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जो इस प्रश्न का 10 नंबर का है, इसका जवाब आपको ही देना है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो राइबोफ्लेविन है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, B7 का, B5 का, B2 का, B6 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, जो हमसे पूछा है कि जो फिलोक्विनोन है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। क्या पूछा है? जो फिलोक्विनोन है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आप इसका जवाब हम देते हैं। सबसे पहले आप अपना ट्रिक लिखिए, उसके बाद इसका जवाब आप आराम से दे पाएंगे। और ट्रिक क्या है? सबसे पहले ट्रिक क्या आती है? रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। अब इस पे हम विटामिन लिखते चले जाएं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ पे हमने विटामिन लिख लिया। अब सब शब्द क्या है? फिलो। अब फा से कौन सा शब्द है? रा है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। विटामिन बी भी गलत, सब गलत। इसमें फा कहाँ पे आता है? विटामिन के पे। और विटामिन के पे अगर फा आता है तो आराम से इसका जवाब क्या होगा? जो फिलोक्विनोन है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का। कहाँ पे है? विटामिन के का। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ये हमसे पूछा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको इसका जवाब देना है। विटामिन ई की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से और विटामिन ई की कमी से। आपको इसका जवाब देना है कि जो आपका स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, आप इसका जवाब अवश्य दीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्कर्वी जो रोग है वो होता क्या है। अब उसके बाद आप इसका जवाब आराम से दे पाएंगे। देखिए, स्कर्वी जो रोग होता है इसमें मसूड़ों में सूजन हो जाती है। क्या होता है? मसूड़े में सूजन हो जाती है। एवं इसमें खून भी आता है, खून भी निकलने लगता है। ठीक है, और इसमें दांत कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। जब जाहिर सी बात है, जब मसूड़े जो है सूजन होगा, खून निकलेगा तो दांत आराम से कमज़ोर होगा ही होगा और मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। ये जो स्कर्वी रोग है इससे संबंधित है। अब हमसे पूछा ये नहीं है कि इसमें स्कर्वी रोग क्या है, हमसे पूछा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। और इसका जो सही जवाब है वो विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को हम समझ लेते हैं यहीं पे। देखिए, विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी का कभी आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एस्कर्बिक अम्ल या एसिड। एस्कर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। और विटामिन सी का जब रासायनिक नाम है तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को हम घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। आपसे ये पूछा जा गया कि आंवले में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो भी इसमें विटामिन सी। विटामिन सी
कि स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आंवला, आंवला में सर्वाधिक खट्टे फल जितने भी, चाहे नींबू है, संतरा है, इमली है, ये सभी इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। और हमसे ये पूछा कि पेंटाथेनिक जो अम्ल है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। पूछा क्या है? जो पेंटाथेनिक अम्ल है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। मैंने आपको ट्रिक बताई है, आराम से उस ट्रिक को लिखिए और उसके बाद इसका जवाब दीजिए। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रिक क्या है। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फसा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है और इसमें आप अपना लिखते चले जाएं। ये देखिए, पेंटाथेनिक हमसे पूछा तो पेंटाथेनिक ये है और यही जो होगा वही आपका रासायनिक नाम होगा। अब हम इसको लिखते हैं एक तरफ से, तो इसमें आपका क्या होगा? B1, रा से क्या होगा? B2, और उसके बाद न्यू से क्या होगा? B3, B4 होता नहीं है और पेंट पे क्या आया? B5। तो आपका पेंटाथेनिक किस अम्ल का रासायनिक नाम है? तो आपका किसका है? B5 का। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो B5 का। आप आराम से एक ट्रिक के माध्यम से इसका जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, जो हमसे पूछा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, जिसमें आपका स्कर्विक है, बेरी है, रतौंधी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए अब इसका जवाब देते हैं। अगर आपको पता होगा इसका जवाब अवश्य दे दीजिएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए, जो रतौंधी होता है ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। उसके बाद जो आता है स्कर्विक, ये जो है किसकी कमी से होता है? अभी मैंने आपको बताया कि ये विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद बच्चा क्या? बेरी। तो बेरी जो है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए विटामिन बी का रासायनिक नाम, अभी अगर आपसे पूछा था तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और इसके स्रोत के विषय में अगर पूछा जाए तो अनाज हुआ, फलिया हुआ, सोयाबीन हुआ, दूध हुआ, विटामिन बी के प्रमुख स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, और हमसे ये पूछा है कि जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम क्या है। कौन सा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा, क्योंकि सभी सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। रथ, आप ट्रिक के माध्यम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ट्रिक कौन सी इसमें लगेगी? तो रथ एक टॉफ़ी। क्या लगेगा? रथ एक टॉफ़ी, इसका आपका ट्रिक है। इसी के माध्यम से आप इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, जो हमसे पूछा है कि जो साइनोकोबाल्मिन है कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। क्या है? साइनोकोबाल्मिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका भी जवाब आप दे सकते हैं आराम से, बहुत ही आसान तरीके से। जो विटामिन B6 है इसमें आपका पायरिडॉक्सिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का अगर कभी रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो आप आराम से इसका जवाब बायोटीन दीजिएगा। बायोटीन जो होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, जो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? आपका सवाल है कि रतौंधी रोग किस कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो इसका जवाब आप आराम से दीजिएगा कि जो रतौंधी रोग होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अब इसको और भी देख लेते हैं। जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए का स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन ए।
और उसके बाद पके हुए फल जिसमें आपका पपीता हुआ, आम हुआ, इन सब में आपका पाया जाता है। हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, मांस मछली में, इन सब में आपका विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमसे पूछा है कि जो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हरी पत्तेदार हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसमें आपका जो सही जवाब होगा विटामिन ए। मैंने आपको अभी बताया रतौंधी वाले टॉपिक में कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए इसी में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 हमसे ये पूछा कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा विटामिन सी होगा। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। आंवले में सर्वाधिक होता है विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका जो सही जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी इसका सही जवाब है। और मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, तो किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मसूड़ों से खून आता है स्कर्विक रोग में, तो उसमें अगर आप देखें तो देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। देखिए, सबसे पहले हम विटामिन सी के विषय में समझते हैं। देखिए, विटामिन जो सी होता है इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी से कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग में होता है मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है, दुर्गंध भी आने लगती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ये सभी है। तो आपका अगर आपसे पूछा जाए मसूड़ों में खून निकलता है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। आगे बढ़ते हैं, जो चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है? 25 प्रश्न नंबर है 25, और ये हमसे पूछा है कि जो चर्म रोग है इसमें कौन सा विटामिन सहायक है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन डी। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। देखिए, जो विटामिन सी होता है इसमें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोल्डन राइस जो चावल होता है में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जो गोल्डन राइस होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। आपके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन ए और इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो विटामिन ए है। विटामिन ए में जो होता है, विटामिन ए का जो स्रोत होता है गोल्डन राइस होता है। गोल्डन राइस चावल है, इसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही रात 8 बजे 8 PM पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, जहां पे आप सभी लोग आराम से सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। क्वेश्चन फार्म में आपको सारे प्रश्न मिलते हैं, आप सभी लोग उसका जवाब दे सकते हैं। तो रिवीजन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 8 PM पे यहाँ पे आपकी जितने भी MCQ हैं सभी वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती हैं, तो आप उससे अवश्य जुड़िएगा अगर आपको जुड़ना होगा तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, जो हमसे पूछा है कि बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? इसका जवाब आप अवश्य दीजिएगा। देखिए, आपके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन सी। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, जो बच्चों की हड्डियां हैं मुड़ती कब है? जब बच्चों को रिकेट्स, CKET, रिकेट्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रिकेट्स। रिकेट्स जो बीमारी होती है इसमें जो होता है, इसमें बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं। अब रिकेट्स होता किससे है? तो जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है या किस विटामिन की कमी से बच्चों में जो अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, तो आप इसका जवाब देंगे विटामिन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ, जो हमसे पूछा है कि जो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जो विटामिन ए है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सेब में, पालक में, गाजर में और अनार में। तो इसका जवाब क्या होगा?
आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमसे इसमें पूछा है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, आप इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। इसमें आपके ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन आपका B7, उसके बाद आपका विटामिन B5, विटामिन B6। ये आपके जवाब हैं, आप इसको अवश्य बताइएगा। और इसमें जो आपका सही जवाब है वो आपका विटामिन B12। विटामिन B12 में आपको क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगर विटामिन B12 के रासायनिक नाम को अगर हम देखें तो इसी में आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। देखिए इसमें अगर हम देखें तो कोबाल इसमें है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमसे पूछा है कि कौन से विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन C, B12, A और D। तो इसका जवाब क्या होगा, आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद भी बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं, देख सकते हैं इसमें लगभग 80 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे और आपको 8 PM पे बाकी जितने भी प्रश्न हैं सब 8 PM पर दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप इसका जवाब दे सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे 90 26 92 73 15 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको PDF भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल से भी ऐड कर दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।